उत्तम साधु भक्ति प्रस्तुत है समाधि यात्रा का एपिसोड 20। दीक्षा के कुछ दिन पहले ही विशिष्ट संयमी पूज्य पन्यास प्रवर श्री कल्परक्षित विजय जी महाराज साहब ने सुपात्र दान की दमदार प्रेरणा की। मुमुक्षु काल के अंत में यह प्रेरणा मानो शक्तिपात रूप बनी। सुपात्र दान का ऐसा लाभ लूटा कि जैसे एक व्यसन हो गया हो, और संयम जीवन में भी महात्माओं की भक्ति का कोई अवसर वे चूके नहीं। तीनों वक्त मुनिराज अपनी गोचरी लेने जाते थे। इतनी शक्ति थी, इसलिए गुरुदेव ने उन्हें जाने की छूट दी थी। गोचरी वापरने के बाद भी थोड़ा चलते थे, जिससे पाचन तंत्र स्वस्थ रहे। इन सभी कार्यवशात जब भी बाहर जाना होता तब गुरु भगवंत और साधु भगवंत के भक्ति प्रायोग्य दूसरी वस्तुएं बिना भूले ले आते थे। बड़े गुरुदेव पूजा आचार्य भगवान श्री पुण्य रत्न सुरेश्वर जी महाराज साहब को जब भी अट्ठम अट्ठाई का पारना हो तब उत्साह के साथ नियमित तौर पर गोचरी बहर कर लाते और पारने का लाभ लेकर अत्यंत प्रसन्न होते। पूज्य श्री को जब अट्ठम का उत्तर पारना हो तब मुनिराज अपनी भक्ति लिए बिना पूज्य श्री को उठने ही नहीं देते थे। गोचरी वापर ली हो तो भी मीठा आग्रह कर पात्रे में रख देते, और कभी पूज्य श्री उनका हाथ पकड़कर रोकते तो दूसरे हाथ से पूज्य श्री का हाथ पकड़ लेने की हिम्मत उनमें थी। जबरदस्ती से पूज्य श्री के हाथ को दूर करके पात्रे में गोचरी रख देते। पूज्य श्री कितना वापर सकते हैं इसका मुनिराज को ख्याल था। गोचरी मांडली में मुनिराज और गुरुदेव की ऐसी कुश्ती तो महात्माओं ने कई बार देखी है। इनमें कोई अविनय या दोष नहीं लगता। भक्ति में तो भगवान से भी लड़ने की ताकत आ जाती है और आखिर भगवान को हार माननी पड़ती है। इसीलिए तो ऐसी प्रेम भरी खींचातानी के बाद रखी हुई गोचरी पूज्य श्री हंसते हुए वापर लेते। उनकी भक्ति करने की रीत अनोखी थी। कोई साधु भगवंत उन्हें 4 रोटी लाने को कहे तो मुनिराज रोटियां चूर कर उसमें घी और गुड़ डलवा कर लाते और साधु भगवंत को वो चूरमा देते हुए कहते, लीजिए आपकी 4 रोटी। हर परिस्थिति में अधिक से अधिक भक्ति किस तरह की जाए उसका ध्यान मुनिराज अवश्य रखते थे। उनकी भक्ति का तरीका मूल देव की याद दिलाता है। महात्मा वापरने बैठे हो और दोबारा वोहरने जाना हो तो भक्ति भाव के कारण वे स्वयं वोहरने जाते। नजदीक जाने का निर्देश दिया हो तो भी वे उत्साह के साथ 5 से 6 मंजिल चढ़कर उत्तम भक्ति करते। उनकी प्रसन्नता टिकाने के लिए मुनि भगवंत भी दूसरी बार उन्हें ही लाभ देते थे। धुलिया से मुंबई उपचार हेतु आना तय हुआ। तब निकलने के एक दिन पहले मुनिराज दान रत्न विजय जी महाराज साहब मुनि श्री हिरण्य रत्न विजय जी महाराज साहब के साथ गोचरी बहरने गए और गोचरी बहर कर उपाश्रय में सभी महात्माओं की दिल से भक्ति करके खूब आनंदित हुए। शायद अब 1-1.5 महीने बाद ही सभी से मिलना हो, इसीलिए दिल से भक्ति करके मंगल कर लो। इस भाव से खूब मुनिराज ने भक्ति की। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री अभयचंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब ने इनके बारे में क्या कहा था, देखिए। महाविदेह में सिमंदर स्वामी के पास चारित्र स्वीकार करके केवल ज्ञान पा सके, ऐसा जीव हमें आदर्श जीवन बता गया। जय जिन शासन, जय महावीर।